देखिए बेटा, आज आपकी एक्सरसाइज है 1.2 क्लास 10th। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। सबसे पहले बात, आपको परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। परमेय संख्या हमारी कौन सी होती है? परमेय संख्या परमेय संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जो पी/क्यूब या अंश/हर पी/क्यूब या अंश/हर के रूप में होती हैं, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। परंतु इसमें एक शर्त होती है कि क्यूब इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए। चाहे हर जीरो से बड़ा हो चाहे छोटा हो, परंतु जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये होती है परमेय संख्या की पहचान। अब आते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरमेय संख्या का मतलब बेटा ये होता है वे संख्याएं जो रूढ़वादी होती है। कैसी होती हैं? रूढ़वादी संख्या होती हैं, उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। रूढ़वादी संख्या, रूढ़वादी संख्या का मतलब होता है जिनका हम वर्गमूल नहीं ले पाते, जिन पर पावर एक पूर्णांक नहीं होती है, यानी स्वतंत्र घात नहीं होती है, परमेय संख्या के रूप में पावर होती है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, आगे डॉट डॉट, यानी एक संख्या पर पूर्ण घात नहीं होगी, एक परमेय संख्या के रूप में घात होती है। यानी रूट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/2 पावर। इस पर घात स्वतंत्र नहीं है, ये परमेय संख्या के रूप में पावर है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अपरमेय संख्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे आप लोग। तो इसको रूट 5 को परमेय संख्या कह रहा है या नहीं, है सिद्ध करना है आपको। परंतु रूट 5 को हम लोग एक परमेय संख्या का रूप बनाते हुए हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है, रूट 5 इसको लिखेंगे माना परमेय संख्या, माना परमेय संख्या बराबर P/Q। ये अपरमेय संख्या है, मुझे पता है, क्योंकि ये रूट में है, इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते। इस पर जो पावर है वो एक परमेय संख्या के रूप में दी हुई है, इसको मानेंगे। तो P/Q बराबर रूट 5। अब हम इसका रूट हटाएंगे, यहां से रूट हटाने का एक ही हमारे पास नियम है, कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा P/क्यूब का स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका हमारे पास रह जाएगा 5/क्यू का स्क्वायर बराबर 5। अगर मैं इसका यहां से वर्ग हटाऊंगा तो इसमें क्या लग जाएगा? रूट, रूट लगेगा ना। तो रूट लगने पर जो संख्या थी पहले वही संख्या प्राप्त हो रही है हमें। ये संख्या एक, इसकी पावर जो दी हुई है, अगर हम उसको देखेंगे तो परमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है। तो यहां पर लिख देंगे अतः अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। समझ गए आप लोग? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने दे रहा है सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। 3+2√5 इसको भी एक परमेय संख्या के रूप में मानेंगे, तब इसको हल करेंगे। माना परमेय संख्या, माना परमेय संख्या बराबर P/क्यूब, P/क्यूब लिख दिया। अब इस संख्या को इस परमेय संख्या के बराबर दिखाएंगे।
पी बट्टे क्यूब 3 + 2√5। देखो ये हमारी संख्या एक स्वतंत्र है, इस पर रूट वाली संख्या तो है नहीं, है इसको धर लाएंगे आप लोग, तो प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये यहां पर रह गया 2√5, 2√5। अब यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा p/क्यूब -3 का स्क्वायर बराबर 2√5 का स्क्वायर। p/क्यूब -3 का स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और वर्ग से रूट कट जाए कितना रह जाएगा, 5। ये बन जाएगा हमारा 4 × 5, यानी संख्या रहेगी p/क्यूब -3 का वर्ग 4 × 20। अगर मैं यहां से रूट हटाऊंगा तो किस पर लग जाएगा, 20 पे। क्या रूट 20 को हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाएंगे तो आप ये लिख देंगे यहां पर, अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। समझ पा रहे आप मेरी बात को। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं। क्या अपरमेय का मतलब 1/√2। आप लोग आएंगे तीसरे के पहले पार्ट पर। तीसरे का पहला पार्ट क्या कह रहा है, 1/√2 को सिद्ध करना है। इसको भी हम एक परमेय संख्या के रूप में मानेंगे। पहले माना माना परमेय संख्या लिखो, माना परमेय संख्या बराबर p/q, क्योंकि परमेय संख्या का रूप ही होता है p/q का। p/क्यूब बराबर 1/√2। अब हमें इसका रूट हटाना है तो एक ही हमारे पास नियम है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। तो बेटा वर्ग करेंगे, ये बन जाएगा p/क्यूब का स्क्वायर बराबर 1/√2। p/क्यूब का स्क्वायर, देखो एक का वर्ग 1 होता है, वर्ग से रूट कट जाएगा, 1/2 रह जाएगा। और जब मैं इसका वर्ग हटाऊंगा तो वर्गमूल रह जाएगा। तो संख्या पहले वाली रही ना, आप लोगों की चेंज तो नहीं हुई ना, तो लिख देंगे 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, देखेंगे। हटा दें पहले वाले को, तीसरे का सेकंड पार्ट चालू कर दिया। तीसरे का सेकंड पार्ट आपके सामने है 7√5। इस संख्या को परमेय संख्या के रूप में मानना पड़ेगा। माना परमेय संख्या, माना परमेय संख्या बराबर p/q। अब p/q के इक्वल दिखाएंगे इस वाली संख्या को 7√5। अब इसका रूट हटाने पर एक ही हमारे पास नियम है, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा p/क्यूब का स्क्वायर बराबर 7√5 का स्क्वायर। p/क्यूब का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 गुणा, और इसका रूट कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 5। p/क्यूब का स्क्वायर बराबर 7, यानी 5 45 के 5, 4 4 5 20 और 4 24, कितना हुआ 245।
अगर हम इसका यहां से वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लगाएंगे, 245 का वर्गमूल नहीं ले पाएंगे पूरी तरीका से, तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, अपरमेय। तो लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है बेटा। सेम इसी प्रकार आप लोग तीसरे का तीसरा पार्ट करके दिखाएंगे और कमेंट में बताएंगे इसका आंसर ये आ रहा है। देखिए बेटा 1.2 में कुछ आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाएगी। जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए पहले, अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। तो आप पहले वाले क्वेश्चन को यहां पर लिखेंगे। क्वेश्चन है 2 + √3। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग है तो अपरमेय संख्या परंतु क्या मानेंगे, परमेय संख्या। तो इसको परमेय संख्या मानते हुए हल करेंगे। माना परमेय संख्या बराबर p/q। इसको इसके बराबर रखो, p/q बराबर 2 + √3। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे आप लोग। तो इस पर स्केल लगाएंगे, इस पर भी लगाएंगे। p/3 का स्क्वायर 2 + 3 रूट का स्क्वायर। अच्छा एक काम कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसा करो, इस वाली संख्या को आप इधर ले लो, इसको हटा लो पहले और इसको हल बाद में लगाना। स्क्वायर p/3 -2 बराबर √3। ठीक है ना। इस संख्या को अलग ले लो क्योंकि ये भी रूट वाली संख्या ये नहीं है यहाँ पर, तो इस संख्या को मैंने अलग ले लिया। इस पद पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, p/3 -2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि इससे इसका तो रूट कट जाएगा ना, इससे कुछ मत कहिएगा अभी आप। तो ये बनेगा p/3 -2 का होल स्क्वायर, ये रह गया 3। और जब मैं इस वाली संख्या का यहां से रूट वर्ग हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, रूट लगेगा ना। तो ये संख्या पहले थी वो वैसे ही है, तो यहां पे लिख देंगे अतः 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है, √2 + √3। अब ये वाली संख्या है ना, इसको आप लोग परमेय संख्या मानो। पहले माना परमेय संख्या बराबर p/q होती है परमेय संख्या हमारी, इसको इसके इक्वल दिखाओ। p/3 बराबर √2 + √3। अब हम क्या करेंगे इस वाली संख्या में कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा आप लोग, दोनों पक्षों का वर्ग। तो p/3 बराबर √2 + √3 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट छुपा हुआ है a + b का होल स्क्वायर। क्या छुपा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर। तो ये होता है a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab। इसको आप यूं कहते हो रहने देंगे, p/q का स्क्वायर, a का स्क्वायर √2 का कितना हो जाएगा 2, b का स्क्वायर √3 का कितना हो जाएगा 3 प्लस 2ab, तो 2√6।
p/क्यूब का स्क्वायर बराबर 3 और 2 कितना होता है 5 प्लस 2√6। अगर मैं इस संख्या का यहां से वर्ग हटाता हूं तो क्या लग जाएगा रूट, तब भी वो संख्या पहले उसी वाली कंडीशन में, क्योंकि ना हम 5 का वर्गमूल ले पाएंगे ना हम इसका वर्गमूल ले पाएंगे। तो लिख देंगे अतः √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए आप लोग? आ जाएंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका है √2, इसको भी अपरिमेय संख्या है परंतु क्या मानेंगे परमेय संख्या, माना परमेय संख्या बराबर p/q। अब इस संख्या को इसके बराबर दिखाओ, p/q बराबर √2। इस संख्या का स्क्वायर जब ही हटेगा जब दोनों पक्षों का वर्ग होगा, दोनों पक्षों का वर्ग, ये बन जाएगा p/q का वर्ग बराबर √2 का वर्ग, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, p/q का वर्ग बराबर 2। जब मैं यहां से वर्ग हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल लग जाएगा संख्या पहली वाली पोजीशन में आप लोगों की। तो लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर हुई? अब आते हैं आपके सामने अगला वाला क्वेश्चन है, चौथा वाला, सिद्ध कीजिए कि √25 एक अपरिमेय संख्या है। देखेंगे आप लोग इस वाले क्वेश्चन को, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है √25। देखो √25 है नहीं है क्वेश्चन, परंतु मैंने इसको बनाया है कि आप लोग ये संतुष्ट कैसे होंगे कि कब संख्या अपरिमेय नहीं कहलाएगी, कब संख्या अपरिमेय नहीं कहलाएगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। सिद्ध करेंगे, माना परमेय संख्या, माना परमेय संख्या बराबर p/q। इस संख्या को इसके बराबर दिखाओ, p/q बराबर √25। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, p/q का स्क्वायर √25 का स्क्वायर, वर्ग से रूट कट जाएगा, p/q का स्क्वायर बराबर सेपरेट वैल्यू रहेगी 25। यहां से हम वर्ग हटाएंगे वर्गमूल लग जाएगा, तो p/q बराबर √25। 25 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 5। अब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये परमेय संख्या है आप लोगों की, क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। वो कैसे होती है, आप लोग 1 2 3 4 5 6 आगे आगे डॉट डॉट लिख दो। यानी परमेय संख्या का मतलब ये होता है, परमेय संख्या कहा जाता है p/q होना चाहिए। क्या होना चाहिए p/q। तो मैं इसको बराबर दिखा रहा हूं 1/1। भाई किसी भी संख्या के बट्टे 1 मानने कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। भाई 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है ना, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे
√25 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपका अलग से लिया था सत्यापित करने के लिए हम कैसे पुष्टि कर पाएंगे कि परमेय संख्या है या नहीं है। √25 एक आपकी परमेय संख्या है, न कि अपरमेय। ठीक है ना, वो मैंने सेट करा दिया। इसी प्रकार आपकी प्रश्नावली 1.2 पूरी हो जाती है। क्वेश्चन करा दिए, कुछ 4 एग्जाम्पल और करा दिए मैंने। आपकी ये प्रश्नावली में से एग्जाम में सवाल बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आते हैं। आप लोग पढ़ें, देखें इस वीडियो को और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।